हम पढ़ रहे हैं संघ इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर्स एवं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमने कल स्टडी किया कि संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं वो सभी के सभी समुद्री जीव होते हैं और इसके अंदर ब्रिटल स्टार्स, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी लिलीज एवं स्टारफिशेस सारे आ जाते हैं, सी स्टार्स आते हैं। इसके अंदर जो जंतु होते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत, उनकी स्किन जो होती है, त्वचा होती है, वो कंटिका युक्त होती है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं ये। तो हमने कल पढ़ा एस्टेरॉयडिया और ऑफ्यूरॉयडिया, दो वर्गों के बारे में कल हमने पढ़ा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तीसरा वर्ग है इकाइनोडर्मेटा का, वर्ग इकिनोइडिया। इसके अंतर्गत ये एग्जाम्पल है इकाइनस, इकाइनस का चित्र है। तो इकिनोइडिया के अंतर्गत सी अर्चिन्स एवं सैंड डॉलर्स, ये सारे जीव आ जाते हैं। यहाँ पर हम इकाइनस का चित्र देख सकते हैं। दिस इज ओरल व्यू और ये एबोरल व्यू है। यहाँ ट्यूफीट, मेड्रिपोराइट, एम्बुलेक्रल प्लेट, ऐसी संरचनाएं दिखाई गई हैं। तो ये डिस्क के आकार के होते हैं और इनमें भुजाएं नहीं पाई जाती हैं, जैसे जो हमने कल देखा था स्टारफिश और जो ऑफिराइडिया का भी देखा था एग्जाम्पल, तो उनमें भुजाएं थी। और इसके अंदर ये हम देख सकते हैं, ये डिस्क के आकार का होता है और इसमें भुजाएं नहीं पाई जाती हैं। स्केलेटन कंपैक्ट होता है और स्पाइंस पाए जाते हैं जो कि मूवेबल होते हैं। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स क्लोज्ड होते हैं। ट्यूब फीट पर सकर्स पाए जाते हैं और इनमें पेडिसिलरी पाए जाते हैं। पेडिसिलरी डिफेंसिव ऑर्गन्स होते हैं। इस चित्र में हम सी अर्चिन देख सकते हैं और ये समुद्र में बहुत गहराई पर पाया जाता है, 5000 मीटर की गहराई पर लगभग पाया जाता है। और हम देख सकते हैं कि इसका किस तरह से ये जैसे गोलाकार शरीर होता है इसका और लंबे लंबे मूवेबल स्पाइंस होते हैं इसके शरीर पर। कंटिकाएं पाई जाती हैं इसके शरीर पर लंबी। ये है सी अर्चिन, ये गोल गोल सी अर्चिन है। और जो अंग होते हैं, ये सारे स्पाइंस दिख रहे हैं, ये सारे स्पाइंस दिख रहे हैं, ये सारे स्पाइंस दिख रहे हैं शरीर के ऊपर। एनस एबोरल पोल पर पाया जाता है और इनमें एरिस्टोटल लैंटर्न भी पाया जाता है। तो ये मास्टिकेटरी अपैरेटस होता है जो कि च्यू करने के काम में आता है। मास्टिकेटरी मतलब कि च्यू करने के काम में आता है। एरिस्टोटल लैंटर्न, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है सी अर्चिन का।
तो सी अर्चिन जो होते हैं वो एल्गी या फिर अलग अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पेडिसिलैरी की भी हमने बात करी थी, जो कि डिफेंस प्रदान करते हैं, सुरक्षात्मक होते हैं और इनकी संख्या अधिसंख्य होती है, बहुत अधिक संख्या में ये पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ग होलोथुरॉइडिया पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और ये हम चित्र देख सकते हैं सी अर्चिन का। वर्ग होलोथुरॉइडिया में सी अर्चिन्स, सॉरी सी कुकुम्बर आते हैं, सॉरी सी कुकुम्बर आते हैं वर्ग होलोथुरॉइडिया में। ये किस तरह से इनका सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, पहले हम लक्षण इसके स्टडी कर लेते हैं। तो इनमें हमने देखा चित्र में कि कोई भी भुजाएं नहीं है इसमें, इकिनोइडिया में भी नहीं थी भुजाएं, और इस वर्ग में भी भुजाएं नहीं है, और इसमें कोई स्पाइंस भी नहीं है, कंटिकाएं भी नहीं है, पेडिसिलैरी भी नहीं पाए जाते हैं। कुकुम्बर लाइक बॉडी है, खीरे के आकार का शरीर है, खीरे जैसा देखने में, और छोटे छोटे ऑसिकल्स पाए जाते हैं जो कि मस्कुलर वॉल में एम्बेडेड होते हैं। एनस प्रेजेंट होता है, ट्यूब फीट पे सकर पाए जाते हैं। तो ये क्या है कि क्रॉल करते हैं या बरो करते हैं सी बॉटम पर, और हम ये सी कुकुम्बर का वीडियो है, और ये हम देख सकते हैं कि इनमें जो बॉडी होता है ये लंबा और सिलेंड्रिकल होता है। टर्मिनल माउथ पाया जाता है ओरल एंड पर। ये सारे टेंटिकल्स हैं सी कुकुम्बर के जो ओरल एंड पर होते हैं। ये सारे टेंटिकल्स हैं जो इसके ओरल एंड पर होते हैं, डेंड्राइटिक टेंटिकल्स हैं। तो इनके मध्य माउथ पाया जाता है, टर्मिनल माउथ पाया जाता है। टेंटिकल्स फीडिंग में हेल्प करते हैं, और ये जो सी कुकुम्बर्स होते हैं ये सी बॉटम पे पाए जाते हैं, तली पर पाए जाते हैं, समुद्र की तली पर, लेकिन बहुत गहराई में नहीं पाए जाते हैं, थोड़े से छिछले पानी में, जहाँ शैलो ट्रॉपिकल वाटर्स होते हैं वहां पाए जाते हैं ये। तो ये बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। मेड्रिपोराइट इनका सीलोम के अंदर पाया जाता है। इनके लार्वा का नाम होता है ऑरिक्युलेरिया, जो कि फ्री स्विमिंग होता है। नेक्स्ट क्लास है क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया क्रिनोइडिया के अंतर्गत
एग्जाम्पल है एंटीडॉन, और ये चित्र हम देख सकते हैं। यहाँ एंटीडॉन का चित्र है। 5 भुजाएं पाई जाती हैं एंटीडॉन में। क्लास क्रिनोइडिया में 5 भुजाएं पाई जाती हैं और बेस पर ही ब्रांचिंग हो जाती है। ओरल सरफेस पर सीलिएटेड एम्बिलेक्रल ग्रूव्स पाए जाते हैं। जिनके साथ ट्यूब फीट भी होते हैं, और स्पाइंस और मेड्रिपोराइट और पेडिसिलेरिया नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। तो इनमें एम्बिलेक्रल ग्रूव्स विद ट्यूब फीट तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कंटिकाएं, स्पाइंस, मेड्रिपोराइट और पेडिसिलेरिया नहीं पाया जाता। तो इनमें सी लिलीज और फेदर स्टार्स आ जाते हैं। और ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, लिविंग एकाइनोडर्म्स। तो इनमें ही एंटीडॉन को जैसे हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ये भोजन के रूप में छोटे छोटे जंतुओं को ग्रहण करते हैं। एंटीडॉन इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, जिसका की सामान्य नाम है फेदर स्टार। सामान्य नाम है फेदर स्टार, और ये देखने में बिल्कुल प्लांट जैसा लगता है। इसमें वृंत नहीं पाया जाता है। और एक सेंट्रल कप शेप डिस्क होता है। सेंट्रल डिस्क से 5 लंबे स्लेंडर मूवेबल आर्म्स निकलते हैं, जो कि प्रत्येक जो आर्म होती है वो डिवाइड हो जाती है 2 में। तो इस प्रकार से कुल 10 आर्म्स होते हैं, और प्रत्येक आर्म पर पिन्यूल्स पाए जाते हैं। मुख से 5 एम्बिलिक्रल ग्रूव्स निकलते हैं, जो कि 10 में डिवाइड हो जाते हैं। प्रत्येक एम्बिलिक्रल ग्रूव एक आर्म में जाता है,